हेलो एवरीवन, वेलकम टू PTGS एजुकेशन चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं और इससे पहले भी हमने कई सारे आपको टॉपिक दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक है तो आप वो देख लीजिएगा। और आज हम मैथ को टॉपिक लेकर आए हैं फिल्म अवार्ड, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम देख लें, चाहे UPSC हो, चाहे PCS हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आपके लिए यह जो टॉपिक है अक्सर इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें और 1 से 2 बार देखकर इसको रिवीजन कर लेंगे और पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो फिल्म अवार्ड में अगर हम बात करें, आपका ये 93वां ऑस्कर अवार्ड है। तो यहाँ ऑस्कर अवार्ड की बात की जा रही है। तो ऑस्कर जो अवार्ड है, अगर देखा जाए तो फिल्म अवार्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सर्वोच्च अवार्ड है। तो इसमें अगर इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत 16 मई 1929 में लॉस एंजल्स में इसकी शुरुआत, जो कैलिफोर्निया शहर है वहाँ पर हमारी ये शुरुआत वहाँ पर की गई थी। अगर हम इसकी बात करें, हमारे जो भारत से पहली जो फिल्म बनी थी, भारतीय फिल्म जो नॉमिनेशन के लिए गई थी, वो मूवी थी हमारी मदर इंडिया, जो 1957 में यह नॉमिनेशन के लिए पहली मूवी गई थी। अगर हम यहाँ पर हम 93वें ऑस्कर अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो 93वें ऑस्कर जो हमारे 2020 की जो अवार्ड हमारे ये 25 अप्रैल को ये दिए गए हैं। तो चलिए हम जानते हैं। तो बेस्ट फिल्म के लिए जो फिल्म ऑस्कर अवार्ड मिला है, वो जो मूवी है हमारी नोमैनलैंड को दिया गया है। जो नोमैनलैंड जो मूवी है, ये खाना बदोशी जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन पर आधारित है मूवी बनाई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे, जो इसके जो बेस्ट डायरेक्टर का जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, वो मिला है क्लो झाओ को मिला है। तो जो क्लो झाओ को जो अवार्ड मिला है, जो उनकी जो मूवी है नोमैनलैंड के लिए, उन्हें बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडोरमेंड को दिया गया है। और वो जो मूवी जो अवार्ड दिया गया है नोमैनलैंड के लिए, उनको मतलब ये ऑस्कर दिया गया है। अगर बेस्ट एक्टर की बात करें, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है। और जो उनकी जो मूवी है द फादर के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपकी बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, तो बेस्ट एनिमेटेड जो फीचर फिल्म है, तो उसके लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है सोल मूवी के लिए, यह ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड, तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए दिया गया है अनदर राउंड को दिया गया है। ये डेनिश फिल्म है, डेनमार्क के द्वारा ये डेनिश फिल्म है। बेस्ट इंटरनेशनल जो फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया है वो अनदर राउंड को दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे, हमारी जो भारतीय फिल्म जो नॉमिनेट की गई थी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, जल्लीकट्टू को नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था, बट अगर बात करें तो वह नॉमिनेशन के लिए रेस से बाहर हो गई। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन अवार्ड, तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन अवार्ड दिया गया है एन रोथ को दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम अपने बात करें बाफ्टा अवार्ड की, तो जो हमारा संस्करण रहा था वो हमारा 74वां संस्करण रहा है। और जैसे कि हमने आपको ऑस्कर अवार्ड की बात की थी कि जिस ऑस्कर अवार्ड हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च फिल्म अवार्ड है, उसके साथ ही अगर हम बाफ्टा की बात करें, तो बाफ्टा हमारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च अवार्ड जो दिए जाते हैं फिल्म जगत में। तो इसमें भी, और आपको एक बहुत ही इजी वे में याद होने वाला है, देखिए, तो इसकी जो शुरुआत जो की गई थी 19 मई 1949 में जो की गई थी, और ये लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें हमारा जो 74वां संस्करण है, यानी 2020 के लिए जो फिल्म अवार्ड, जो बाफ्टा अवार्ड मिले हैं, उसमें जो बेस्ट फिल्म रही है वो नोमैनलैंड हुई है। और आपको बहुत ही आसानी होने वाली है,
जो ऑस्कर अवार्ड भी इसको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर जो का अवार्ड मिला है क्लो झाओ को मिला है, और जो उनकी जो मूवी है नोमैडलैंड के लिए उनको दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है फ्रांसिस मैकडोरमेंड को दिया गया है, और उनकी जो मूवी है उसमें उन्होंने जो किरदार निभाया था वो नोमैडलैंड में इन्होंने निभाया था, उसी के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर अवार्ड तो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है एंथोनी हॉपकिंस को मिला है, और जो उनकी जो मूवी है द फादर के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है द सूल के लिए उनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बेस्ट शॉर्ट फिल्म तो द बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है द प्रेजेंट को दिया गया है। ठीक है, तो द प्रेजेंट मूवी है तो उसको किसके लिए बाफ्टा अवार्ड मिला है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए इसको है अवार्ड दिया गया है। अगर हम अपने भारतीय एक्टर जो बेस्ट एक्टर का जो नॉमिनेशन मिला है वो मिला है आदर्श गौरव को, और जिनकी जो मूवी कौन सी मूवी में इन्होंने जो किरदार निभाया था वो निभाया था द वाइट टाइगर के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे जो अवार्ड दिए गए हैं 93 बार ऑस्कर जो अवार्ड दिए गए हैं और 74 बार जो बाफ्टा अवार्ड दिया गया है, इसमें आप इक्वल चीज़ें देख रहे होंगे। इसीलिए मैं जो आपको मैंने इसीलिए यहाँ पर एक साथ यहाँ पर जो लिखा है क्योंकि आपको बहुत आसानी होने वाली है। जो अवार्ड ऑस्कर जो फिल्म और डायरेक्टर के लिए या एक्टर या एक्ट्रेस या शॉर्ट फिल्म के लिए जो अवार्ड दिए गए एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए, वही अवार्ड जो बाफ्टा के द्वारा भी दिए गए हैं उन्हीं को ही। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमारा कौन सा अवार्ड था। 93 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, और 93 का जो ऑस्कर दिया गया है जो बेस्ट मूवी थी वो हमारी नोमैडलैंड को दिया गया है। अगर हम बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो क्लो झाओ को मिला है। अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की तो फ्रांसिस हमारी कौन थी मैकडोरमेंड को दिया गया है नोमैडलैंड के लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर रहे हैं तो एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है द फादर के लिए। बेस्ट एनिमेटेड जो फीचर फिल्म थी सोल, तो वो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए सोल के लिए इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अनदर राउंड को दिया गया है। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एंड ग्रोथ को दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे 74 बाफ्टा अवार्ड जो हमने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर और बेस्ट अगर हम बात करें एनिमेटेड मूवी जो मिली थी ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, उन्हीं को ही बाफ्टा अवार्ड उनको प्राप्त हुए हैं। और हम अगर इसमें एक्स्ट्रा करके याद रखेंगे तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म को ध्यान में रखेंगे, और जो भारतीय एक्टर बेस्ट एक्टर का जो नॉमिनेशन बाफ्टा के लिए दिया गया था, यानी हमारे भारत की ओर से जो नॉमिनेशन के लिए बेस्ट एक्टर गए थे वो आदर्श गौरव जी गए थे द वाइट टाइगर के लिए, उनको अवार्ड ये दिया गया है। अगर हम नेक्स्ट अगर अपने अवार्ड की बात करें 78 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो आयोजन किया गया था ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा इसका जो आयोजन किया गया था। अगर इसकी हम बात करें जो इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी जो शुरुआत की गई थी 1940 में की गई थी, और इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट अगर हम इसकी जो हमारा 78 का गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड दिया गया है जो बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए दिया गया है वो दिया गया है नोमैडलैंड को। जैसे कि अभी हमने आपको पढ़ाया ही था 93 का जो ऑस्कर अवार्ड मिला है वो किस मूवी को मिला है, नोमैडलैंड को दिया गया है। इसके साथ ही हमने आपको बाफ्टा अवार्ड भी पढ़ाए थे, तो बाफ्टा अवार्ड भी किसे मिला है, नोमैडलैंड को दिया गया है। अगर हम बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा का जो दिया गया है, इसको ये जो अवार्ड दिया गया है एंड्रा डे को दिया गया है। किस मूवी के लिए इन्हें प्राप्त हुआ है,
द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है, ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर जो ड्रामा के लिए जो पुरस्कृत किए गए हैं, 78 बार जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर के लिए, तो वो किसको मिला है? चार्विक बोसमैन को मिला है। उन्हें किस मूवी के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? माँ रैनिस ब्लैक बॉटम के लिए यह पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेस्ट फिल्म डायरेक्टर क्लो झाओ, तो क्लो झाओ के लिए दिया गया 78 का जो गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म डायरेक्टर के लिए किसको मिला है? क्लो झाओ। जैसा कि आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने इससे पहले अभी आपको 93 बार ऑस्कर अवार्ड पढ़ाया था, तो उसमें भी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो दिया गया है वो क्लो झाओ को दिया गया है। इसी के साथ ही और जो अभी हमने आपको बाफ्टा अवार्ड पढ़ाए थे, तो उसमें भी जो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो क्लो झाओ को ही दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें याद हो रही होंगी बहुत आसानी से। अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर्स म्यूजिकल कॉमेडी के लिए किसको दिया गया है? रॉसमंड पाइक को दिया गया है। इसके साथ ही बेस्ट एक्टर जो म्यूजिकल और जो कॉमेडी जो कैटेगरी में आते हैं तो किसको मिला गया है? सचा बैरन कोहेन को दिया गया है, जो उनकी जो मूवी है बोरेट सब्सिक्वेंट के लिए, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम अगली फिल्म की बात करते हैं तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज जो फिल्म है मिनारी को दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मूवी की अगर हम बात करें बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, तो बेस्ट एनिमेटेड जो फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है 78 का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड, वो किसको दिया गया है? सोल को दिया गया है। तो आपको उम्मीद है ये चीज़ याद हो, आपको ये सारे अवार्ड बहुत ही आसानी से याद हो रहे होंगे। और अगर आप देखेंगे जो हमने आपको यहाँ पर जो भी इसमें जो पॉइंट दिए हैं, ये सारे एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब अपने अगले अवार्ड की बात करते हैं, तो अगला जो अवार्ड है हमारा 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो इसकी अगर बात कर लेते हैं, इसका जो आयोजन किया गया, इसका आयोजन गोवा पणजी में किया गया। इसके साथ ही ये किसके द्वारा ये दिए जाते हैं? तो ये हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पहला जो आयोजन किया गया था, जो पहला आयोजन किया गया था 1952 में किया गया था। और अगर अब हम बात करेंगे 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, जो आपकी ओपनिंग फिल्म, तो ये अभी अगर बात करें जो अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था और भी जो आपके जो फरवरी और मार्च के माह में जो भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें यह पूछ लिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो कौन सा किया गया था? जो ओपनिंग फिल्म थी, तो जब हमारे जो अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें किस मूवी को दिखाया गया था? तो अनदर राउंड को दिखाया गया था, जो कैसी मूवी है? डेनिस फिल्म है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्लोजिंग फिल्म, जो क्लोजिंग फिल्म बनी थी इसी अवार्ड के लिए जो दी गई थी वो थी वाइफ ऑफ अ स्पाई। अगर हम इसकी बात करें, यह किस देश से संबंधित है? ये जापान से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे गोल्डन पीकॉक अवार्ड, बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये, और कई बार ये हर बार अगर देखें तो एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? इनटू द डार्कनेस को दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ICFT, तो ICFT यूनेस्को गांधी मेडल का पुरस्कार किसे दिया गया है, यानी किस मूवी को दिया गया है? तो ये 200 मीटर जो फिल्म है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, और ये किसके लिए? पैलेस्टाइन। नेक्स्ट अगर हम अवार्ड की बात करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो विक्टोरिया स्टेरो को दिया गया है, जो कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो हमारा 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय जो फोकस देश रहा था वो हमारा कौन सा रहा है? बांग्लादेश। तो यहाँ पे हमारे ये जो अवार्ड हैं आपको तो अच्छे से याद हो रहे होंगे, क्योंकि जब हमारे सामने एक प्रॉपर अगर मैटर होता है
तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे एक बार। आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। और हमने जैसे कि आपको आज 93वां ऑस्कर अवार्ड पढ़ाया था, 74वां बाफ्टा अवार्ड के बारे में हमने आज आपको पढ़ाया है। इसके साथ ही अगर बात करें 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड और हमने 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के बारे में हमने जाना। तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक इसको पूरा आप देखिएगा और पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। ये हमारा अगर फिल्म अवार्ड की अगर बात की जाए, ये हमारा पार्ट 1 है और जल्द ही हम सेकंड पार्ट लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।